Assalamualaikum to students. Welcome to Shah Group Educational Channel. So students, this is Atiq Ahmed, your computer course instructor. So students, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में अ, हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था क्लास 9 कंप्यूटर में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो स्टूडेंट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हमने कुछ टॉपिक्स का रिव्यू करा था, उसके क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज को हमने देखा था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज की पूरी क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक को देखेंगे, क्या क्या चीजें कवर करेंगे, पहले ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का ओवरव्यू ले लें कि हम कौन कौन सी चीजें जो है स्टूडेंट आज की क्लास में परफॉर्म करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आपको याद हो कि हमारा जो टॉपिक लास्ट लेक्चर में चल रहा था ना, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, स्टूडेंट्स हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास 3 एरा होते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम एरा 1, जो कि हमारा कौन सा था स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एरा, है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह जो हमारा एरा 2 था स्टूडेंट्स, वो कौन सा था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा। तो ये दोनों तो स्टूडेंट्स हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, और इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर को भी हम देख चुके हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक नंबर 3, जो एरा 3 है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिकल एरा, इस पे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। और इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एमसीक्यूज मौजूद हैं जो मैं और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, इलेक्ट्रॉनिकल एरा, जिसे हम जिसे हम स्टूडेंट्स मॉडर्न एज के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मॉडर्न एज के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, आइए हम जरा देखें कि इलेक्ट्रॉनिकल एरा स्टूडेंट्स हमारे पास है क्या। द एडवांसमेंट इन द वैक्यूम और इलेक्ट्रॉन ट्यूब गेव बर्थ टू द इलेक्ट्रॉनिक एरा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक एरा की हम बात करें, तो इसमें हमारे पास वैक्यूम और इलेक्ट्रॉन ट्यूब की स्टूडेंट्स जो है वो पैदाइश हो चुकी थी इलेक्ट्रॉनिक एरा में, जिससे हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस बनाने में हमें मदद मिली। अब ये जो एरा स्टूडेंट्स है हमारे पास, इसका पॉइंट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इन दिस एरा द ट्रू कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड which worked on the principle of input, store, process and output. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिकल एरा, हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है स्टूडेंट्स, उनमें ये 4 जो है वो बेसिक ऑपरेशन हमारे पास है, या हम कह सकते हैं बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स पहले डेटा को इनपुट किया जाता है, उसके बाद डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद आउटपुट किया जाता है, एंड देन डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो ये चारों फंक्शंस, ये चारों ऑपरेशंस स्टूडेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस हो उसमें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पॉइंट से हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि इन चारों ऑपरेशन की वजह से हमारे पास कंप्यूटर का जो ट्रू कॉन्सेप्ट आया वो यहां से आया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस। कंटिन्यूअस एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग increased efficiency and speed of computers considerably. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब किसी चीज में कंटिन्यूअसली काम होता रहता है, कंटिन्यूअसली उसमें एडवांसमेंट होती रहती है, तो उस डिवाइस, उस कंपोनेंट की जो है स्टूडेंट्स, स्पीड हमारे पास और एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिकल एरा में हमारे पास हो रही है। स्टूडेंट्स, मैं और आप जिन एरा के डिवाइसेस यूज कर रहे हैं बेटा, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा में काउंट होता है। वो हमारे पास किस में काउंट होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एरा में काउंट होता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एरा में हमारे पास और क्या है, आइए देखें। द इलेक्ट्रॉनिक एरा मे बी कैटेगराइज्ड इन जनरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कोर टेक्नोलॉजी यूज्ड टू बिल्ड कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एरा को
हमने कैटेगराइज करा हुआ है डिफरेंट जनरेशन में। स्टूडेंट कैटेगराइज हमने किस तरह करा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमने पूरे इलेक्ट्रॉनिक एरा को कैटेगराइज किया हुआ है। स्टूडेंट कितने जनरेशन में? 5th जनरेशन में। यानी टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर स्टूडेंट्स 5 जनरेशन मौजूद है। कितनी जनरेशन है स्टूडेंट्स? 5 जनरेशन मौजूद है। तो आइए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। तो बच्चों देखें, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट आपको समझनी चाहिए, इसका टाइम पीरियड है स्टूडेंट। जो आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड स्टूडेंट हमारे पास कितना है? 1940 टू 1956। स्टूडेंट्स अक्सर आपके पास जनरेशन का टाइम पीरियड जो है वो एमसीक्यूज में आता है स्टूडेंट्स। किस में आता है बेटा? एमसीक्यूज में आता है। तो आपने बहुत ध्यान से जो है वो लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है। तो आइए स्टूडेंट वन बाय वन हम लेक्चर को देखें। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट में आपके पास क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज। स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो हमारे पास डिवाइस इन्वेंट हुई, उस डिवाइस का नाम बेटा आपके पास है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। और स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर डेवलप हुए उसका साइज जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा था। सेकेंड पॉइंट, दिस जनरेशन कंप्यूटर्स used machine language. It means zeros and ones. स्टूडेंट फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया बेटा वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज थी, जो कि जीरोस और वंस पे बेस्ड कर रही है। इसी तरह मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज, मीडियम एंड पंच कार्ड फॉर इनपुट। स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज, प्राइमरी हो, इंटरनल स्टोरेज हो, या स्टूडेंट्स लिखा जाए मेन स्टोरेज, ये सारे एक ही वर्ड होते हैं बेटा। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के लिए जो मेमोरी यूज की गई स्टूडेंट्स, उसका नाम हमारे पास है मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है स्टूडेंट। और इनपुट के लिए स्टूडेंट हमने कौन से डिवाइस को यूज करा? पंच कार्ड को यूज करा। ठीक है। और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आइए देखें थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स were used. Computers of this generation were primarily used for scientific and research purpose. स्टूडेंट देखें, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम चलाने के लिए बेटा हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम यूज किया गया उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था बेटा? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से भी पढ़ लेंगे। स्टूडेंट ये जो फर्स्ट जनरेशन में आपके पास कंप्यूटर सिस्टम यूज किए गए ये ज्यादातर साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल किए गए। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से सिस्टम्स को यूटिलाइज किया गया, तो देखें स्टूडेंट्स, पहला कंप्यूटर आपके पास है इनिएक, जिसकी फुल फॉर्म आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यूनिवैक हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के लिए यूज किया गया, जिसका एब्रीवेशन स्टूडेंट है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कमर्शियल बेस्ड सिस्टम्स थे स्टूडेंट। और अगर आप राइट साइड पे देखें स्टूडेंट तो आपके पास वैक्यूम ट्यूब। स्टूडेंट याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब जो है ना वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है स्टूडेंट्स। क्या है बेटा? ये खुद कंप्यूटर नहीं है, ये बल्कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हमने यूज करा कहाँ पे? इनिएक और यूनिवैक जैसे सिस्टम्स में, जिनका साइज बहुत ज्यादा था। ठीक है बेटा। तो वैक्यूम ट्यूब इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट which one used in computer system that is ENIAC and UNIVAC। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करता हूं हमारे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जिसका टाइम पीरियड सबसे पहले आपको देखना चाहिए स्टूडेंट्स 1956 टू 1963। ये आपके पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड। अच्छा अब देखें स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर, देखें यहाँ पे इन्वेंशन की बात हो रही है। बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर, फास्टर, चीपर
एंड मोर एफिशिएंट। स्टूडेंट अगर हम बात करें, इसको कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से, तो इसकी स्पीड फास्टर है, इसका साइज स्मॉलर है। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन में क्या इन्वेंट हुआ था? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आया ट्रांजिस्टर जो कि सेकंड जनरेशन में। स्टूडेंट assembly language and high level language for tran were introduced and magnetic core was used as primary internal storage। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो बेटा फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास मशीन लैंग्वेज था, और जबकि स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड जनरेशन में क्या है बच्चों? असेंबली लैंग्वेज है, जो कि आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज से पहले की लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तीन कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स: मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ये दो मेन कैटेगरी होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज और असेंबली आती है। इसके अलावा आपके पास कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जस्ट लाइक फॉरट्रान। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें प्राइमरी डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की, तो बेटा हमारे पास मैग्नेटिक कोर को यूज किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स। पंच कार्ड वर यूज्ड फॉर इनपुट, बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। अगर हम इनपुट की बात करें स्टूडेंट, तो पंच कार्ड के जरिए जो है वो हम इनपुट करते थे। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो बेटा इसमें भी बैच प्रोसेसिंग और एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया जिसे हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट सेकंड जनरेशन में हमारे पास जो कंप्यूटर्स इन्वेंट किए गए वो कौन कौन से आइए हम देखें। दीज कंप्यूटर्स वर मेनली यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, scientific and engineering analysis and design. Examples of IBM 7094, IBM 1404, 1401. Student, these are the models. ये IBM जो कि स्टूडेंट बहुत ही मशहूर कंपनी है, जिसकी एब्रीवेशन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जिसकी एब्रीवेशन स्टूडेंट्स आपके पास है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास ये वो डिवाइसेस हैं जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाए स्टूडेंट्स, हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए इसका टाइम पीरियड, जो कि है 1964 टू 1971। ठीक है, आइए स्टूडेंट अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यूज ऑफ आईसीज फर्दर डिक्रीज द साइज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बेटा, तो हमारे पास जो डिवाइस इन्वेंट हुई वो हमारे पास है आईसीज। आईसीज स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स स्टूडेंट्स, जो कि पावर सप्लाई के लिए स्टूडेंट्स यूज की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। आजकल हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जस्ट लाइक आवर मोबाइल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, सब में स्टूडेंट्स हमें पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे पास बेसिकली बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करता है। इसके आने से स्टूडेंट हमारे पास स्पीड और एफिशिएंसी में भी फर्क पड़ा। लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पास्कल, कोबोल वर यूज। स्टूडेंट थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्योंकि एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो बेटा हमारे पास लेस एक्सपेंसिव सिस्टम्स आने लग गए। ठीक है, जिनका साइज भी कम होने लग गया है स्टूडेंट्स। और अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मजीद स्टूडेंट्स एडवांसमेंट होना शुरू हो गई, जिसमें आपके पास पास्कल, कोबोल जैसी लैंग्वेजेस इन्वेंट हुई। और अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, तो कीबोर्ड फॉर इनपुट, मॉनिटर फॉर आउटपुट ऑल्सो ईज्ड द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड और मॉनिटर की इन्वेंशन हो चुकी थी थर्ड जनरेशन में। और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो है हम देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम जो है स्टूडेंट्स क्या हो रही हैं, वेरी कर रही हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। स्टूडेंट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर आप गौर करें, तो इसका टाइम पीरियड आपके पास लिखा हुआ है 1971 प्रेजेंट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि 1971 में जो इन्वेंशन हमारे पास हुई, हम उसको अभी तक वैसे ही यूज कर रहे हैं, थोड़ी सी एडवांसमेंट के साथ। और अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कि फोर्थ जनरेशन में
कौन सी डिवाइस आपके पास इन्वेंट हुई, तो हम उसे बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। द इन्वेंशन ऑफ द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वॉज रेवोल्यूशनरी विच caused the development of faster, less expensive, smaller and more reliable computers. स्टूडेंट फोर्थ जनरेशन में जो आपके पास कंपोनेंट इन्वेंट हुआ वो आपके पास बेटा है माइक्रो प्रोसेसर। और बेटा माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज्यादा फास्टर है स्टूडेंट। मेरे और आपके कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल सिस्टम में जो भी स्टूडेंट प्रोसेसर लगा हुआ होता है, बेसिकली वो इसी इन्वेंशन की बुनियाद पे है student, जो कि हमारे सिस्टम्स को फास्ट करता है, जिसका साइज स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्मॉलर है। और इस माइक्रो प्रोसेसर से बनने वाले स्टूडेंट्स जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिलायबल है। दे यूज सेमीकंडक्टर्स मेमोरीज जस्ट लाइक रैम एंड रोम। इंटरनल मेमोरीज के लिए स्टूडेंट्स, इंटरनल मेमोरी जो कि हम हमारी मेन मेमोरी होती है, तो उसके लिए हम रैम रोम आज भी यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। और स्टूडेंट मैग्नेटिक स्टोरेज जो हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज है वो भी हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। More high-level languages were introduced like C, C++, Java and etc. स्टूडेंट फोर्थ जनरेशन में हमारे पास बहुत सी हाई लेवल लैंग्वेजेस इन्वेंट हो चुकी थी, जैसे सी, C++, जावा। और इसके अलावा भी स्टूडेंट बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फोर्थ जनरेशन में हमारे पास मौजूद थी। These computers are used in almost every field of life like space, application, business and artwork. स्टूडेंट कॉमनली हमारे पास फोर्थ जनरेशन में जो कंपोनेंट इन्वेंट हुए, इसको यूज करते हुए हमारे पास जो सिस्टम्स बनाए गए मोस्ट कॉमनली पर्पस के लिए, हम एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के लिए हम इसको यूज करते रहे स्टूडेंट्स। और अगर हम मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो स्टूडेंट ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है, जिसकी बुनियाद पे स्टूडेंट हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। मतलब बेसिक कंपोनेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल। अगर माइक्रो प्रोसेसर ना हो स्टूडेंट तो हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस ही ना हो। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करता हूँ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और इसके टाइम पीरियड में आप देखें स्टूडेंट लिखा हुआ है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? प्रेजेंट एंड बियॉन्ड लिखा हुआ है स्टूडेंट। इस प्रेजेंट एंड बियॉन्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि आपके पास फिफ्थ जनरेशन में इन्वेंट हो गया और इन फ्यूचर यही रहेगा बेटा आपके पास। अगर हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की तो देखें, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड। स्टूडेंट्स अब हमारे पास मॉडर्न एरा में, इलेक्ट्रॉनिक एरा में जितनी भी डिवाइसेस बेटा इन्वेंट हो रही हैं वो सारी आपके पास फिफ्थ जनरेशन में हो रही हैं। ठीक है। और इस जनरेशन की खासियत देखिएगा स्टूडेंट, इन दिस जनरेशन कंप्यूटर्स विल बी केपेबल ऑफ सेल्फ लर्निंग, रीजनिंग एंड जनरलाइजेशन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो जनरेशन है जिसमें कंप्यूटर जो है खुद लर्न कर रहा है, खुद डिसीजन ले रहा है स्टूडेंट। किसकी बुनियाद पे स्टूडेंट्स? ये हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेजेस का मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल लैंग्वेजेस की बुनियाद पे। किस बुनियाद पे स्टूडेंट्स? नेचुरल लैंग्वेजेस की बुनियाद पे कंप्यूटर खुद डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दीज कंप्यूटर्स और कंट्रोल्ड मशीन लाइक रोबोट्स विल ऑल्सो बी केपेबल या एबल टू प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछता है कि फिफ्थ जनरेशन की हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, तो हम यही कहेंगे हमारे पास रोबोट्स हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है, जो कि सेल्फ लर्निंग की एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। इसके अलावा स्टूडेंट फिफ्थ जनरेशन में आपके पास एआई इंक्लूड है स्टूडेंट्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड है, जिसमें हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट वगैरह को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट फिफ्थ जनरेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक एरा की हमारे पास लास्ट जनरेशन है, जिसमें हमारे पास जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है बेटा वो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन में की जा रही है। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास का मेन टॉपिक था लेक्चर पर्सपेक्टिव से, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा था स्टूडेंट्स, जिसे हम मॉडर्न एरा भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और इस टॉपिक को हमने कवर करा। अब आइए स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यूनिवैक वॉज द फर्स्ट डैश कंप्यूटर। यूनिवैक स्टूडेंट जो हम अभी पीछे पढ़कर आए हैं वो कौन सा कंप्यूटर है स्टूडेंट्स? अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो इंडस्ट्रियल है, ऑप्शन बी की बात करें तो कमर्शियल है,
ऑप्शन सी हमारे पास होम, ऑप्शन डी हमारे पास नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? कमर्शियल। तो यूनिवैक जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास एक कमर्शियल सिस्टम है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करें बेटा, तो एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास क्या है कि कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर इन्वेंटेड इन डैश जनरेशन। कीबोर्ड और मॉनिटर स्टूडेंट हमारे पास किस जनरेशन में इन्वेंट हुआ? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी आपके पास है सेकंड, ऑप्शन सी आपके पास है थर्ड, ऑप्शन डी आपके पास है फोर्थ। जी हाँ स्टूडेंट, आपके पास कीबोर्ड एंड मॉनिटर जो है बेटा वो आपके पास थर्ड जनरेशन में इन्वेंट हुआ। किस में इन्वेंट हुआ स्टूडेंट्स? थर्ड जनरेशन में इन्वेंट हुआ, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू आपके पास है, जीयूआई इंटरफेस इज डेवलप्ड इन डैश जनरेशन। स्टूडेंट जीयूआई बेसिकली कौन सा इंटरफेस है बेटा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो कौन से जनरेशन में इन्वेंट हुआ स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन ए आपके पास है फर्स्ट, ऑप्शन बी आपके पास है सेकंड, ऑप्शन सी आपके पास है थर्ड, ऑप्शन डी आपके पास है फोर्थ। तो बेटा जीयूआई जो है वो आपके पास फोर्थ जनरेशन में इन्वेंट हुआ है स्टूडेंट्स। किस में इन्वेंट हुआ? फोर्थ जनरेशन में इन्वेंट हुआ। इसी तरह एक और एमसीक्यू स्टूडेंट आपके पास जो कि हमारे लेक्चर से ही रिलेटेड है, द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज टू मेक डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू डैश लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन में जो डिवाइसेस स्टूडेंट्स हम बना रहे हैं वो किस लैंग्वेज से रिलेट करती है? ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी नेचुरल लैंग्वेज, ऑप्शन सी लो लेवल लैंग्वेज, और ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हमारे पास है नेचुरल लैंग्वेज। कौन सा स्टूडेंट्स? नेचुरल लैंग्वेज। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एमसीक्यूज है, द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम डैश टू डैश। स्टूडेंट्स ये मैंने लेक्चर में भी आपको बताया कि जनरेशंस की डेट और टाइम पीरियड आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो बेटा ऑप्शन ए 1956 टू 1963, ऑप्शन बी 1971 टू 1981, ऑप्शन सी 1940 टू 1956, ऑप्शन डी 1964 टू 1971। तो इन चारों में कौन सा स्टूडेंट सही आंसर है? जल्दी से बताएं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके पास ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। किसका स्टूडेंट्स? फर्स्ट जनरेशन का। जो टाइम पीरियड आपके पास है बेटा 1940 टू 1956 आपका राइट आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और हमारे पास एमसीक्यू, द डिवाइस दैट कैरेक्टराइज्ड इन द सेकंड जनरेशन। तो बेटा ऑप्शन ए आपके पास है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है आईसीज, और ऑप्शन डी है वीएलएसआई। तो स्टूडेंट्स इसमें राइट आंसर सेकंड जनरेशन में कौन सी डिवाइस जो इन्वेंट हुई? तो बेटा आपके पास ट्रांजिस्टर है। ये आपके पास ट्रांजिस्टर जो कि राइट ऑप्शन है। इसी तरह इंटीग्रेटेड सर्किट्स सिग्निफाइड द बिगिनिंग ऑफ टेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है थर्ड, ऑप्शन बी है फर्स्ट, ऑप्शन सी है सेकंड, ऑप्शन डी है फिफ्थ। तो बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो हमारे पास कौन सी जनरेशन में इन्वेंट हुई? तो बेटा इसका राइट आंसर जी हाँ थर्ड जनरेशन में। किसमें स्टूडेंट्स? थर्ड जनरेशन में हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो इन्वेंट हुआ था स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे पास टोटल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फीचर्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड जनरेशन, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड जनरेशन, क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ जनरेशन, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ जनरेशन, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक एरा एंड हाउ मेनी जनरेशन मॉडर्न एज कैन बी डिवाइडेड। तो ये जो 6 क्वेश्चन शॉर्ट है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। अभी हम इसका आपको आंसर्स भी बताएंगे, इनके आंसर भी बताएंगे स्टूडेंट, ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकें। लेकिन उससे पहले एक और चीज बता देते हैं कि आज के लेक्चर में से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कौन सा आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आ सकता है, ड्रॉ जनरेशन टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब मैं आपको इसके आंसर्स भी बताऊंगा।
पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तो देखिए पहला सवाल आपके पास क्या आया स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर में, राइट द फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखने हैं, किसके, फर्स्ट जनरेशन के। तो बेटा देखो लिखने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले हेडिंग मेंशन करी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, उसके बाद मेन फीचर्स की हेडिंग मेंशन करी, फिर मेजर इनोवेशन में क्या क्या आया, वैक्यूम ट्यूब, मेन मेमोरी, ये सारे फीचर्स हैं। सही, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, लैंग्वेज, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे पास जो है वो स्विचेस से हम करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। साइज की हम बात करें कि साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से सिस्टम्स हैं, सही है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग यहाँ पे लिख दें तो भी स्टूडेंट आपका सही हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप, जो आपने लेक्चर में पढ़ा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको फीचर ना हर बेटा उसके इसी तरह लिखना है, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो। फिर आपने एडवांटेजेस लिख दिए कि वैक्यूम ट्यूब वर यूज एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स में, ठीक है। और दीज कंप्यूटर फास्टेस्ट हैं, पहली दफा स्टूडेंट हमारे पास ये यूज किए गए, कंप्यूटर्स वर परफॉर्म इन मिली सेकेंड। तो देखिए इसी तरह स्टूडेंट्स आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपके पास शॉर्ट में आया स्टूडेंट्स तो आप तीन तीन लिखिएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास आया राइट द फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपने थ्री जो है स्टूडेंट्स वो फीचर्स लिख दिए, थ्री जो है वो एडवांटेजेस लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का सिस्टम था, वो बहुत ज्यादा बल्कि इन साइज था, नॉट पोर्टेबल था, मतलब उसको लेकर नहीं घूम सकते थे। इसको चलाने के लिए स्टूडेंट आपको एयर कंडीशन की जरूरत है, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है स्टूडेंट इसमें। और ये बेसिकली आपके कमर्शियल प्रोडक्शन थी स्टूडेंट, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। तो स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने आपको बताया है इसी तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में अटेम्प्ट करना है, चाहे फर्स्ट जनरेशन हो या आपके पास सेकंड जनरेशन हो स्टूडेंट, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं डिसएडवांटेजेस, लेकिन आपको जो आसान लग रहा है स्टूडेंट्स आप इन्हीं को पिक कर लीजिएगा, इनमें से कोई भी तीन या चार को पिक कर लीजिएगा जो आपके लिए रिलायबल हो स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड जनरेशन का भी यही है आपके पास, कि आप पहले मेन फीचर्स को लिखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका मेजर इनोवेशन, मेन मेमोरी, एक्सटर्नल, ये सारा स्टूडेंट इसी सीक्वेंस से चल रहा है बेटा। एडवांटेजेस की हेडिंग लगाएंगे आप, तो एडवांटेजेस भी देखें आपको बिल्कुल दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, एडवांटेजेस चल रहे हैं स्टूडेंट। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये डिसएडवांटेजेस चल रहे हैं, सही है। ये आपके पास क्या चल रहे हैं, डिसएडवांटेजेस चल रहे हैं। ये सारी वही चीजें स्टूडेंट जो हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं अपने लेक्चर में, चाहे वो थर्ड जनरेशन हो। देखिए थर्ड जनरेशन में मेन फीचर्स में आपके पास पहले मेजर इनोवेशन आ गया, फिर आपके पास मेन मेमोरी आ गया, फिर आपके पास स्टूडेंट्स एक्सटर्नल स्टोरेज आ गया, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गई स्टूडेंट्स आपके पास, और फिर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका स्टूडेंट क्या आ गया, साइज आ गया। इसी तरह स्टूडेंट इसके एडवांटेजेस आपके पास आ गए, सही है। तो ये आपका एडवांटेज वन हो गया, टू, थ्री, फोर, ये आपके सारे एडवांटेजेस हो गए स्टूडेंट। और ये एडवांटेजेस चलते जा रहे हैं, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ बेटा कि इसमें हमने एक्स्ट्रा चीजें रखी हुई हैं ताकि आपके लिए, आपको जो फिजिबल हो, आपको जो आसान लगे स्टूडेंट, आप उसको नोट डाउन कर लें अपने पास। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास डिसएडवांटेजेस आ गए। तो स्टूडेंट एक चीज पे आप गौर करें, जिस तरह जनरेशन बढ़ रही है डिसएडवांटेज कम हो रहे हैं, एडवांटेजेस ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रॉनिक एरा में एडवांसमेंट मजीद से मजीद होती जा रही है। इसी तरह फोर्थ जनरेशन है स्टूडेंट हमारे पास, और फोर्थ जनरेशन में भी हमारे पास सबसे पहले क्या है बेटा, मेन फीचर्स आए,
मेन फीचर्स में मेजर इनोवेशन, मेन मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स। ये सारे आपके पास मेन फीचर्स हो गए। इसके बाद एडवांटेजेस पे आ जाए आप, वेरी रिलायबल, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, हीट जनरेटेड नहीं कर रहा, टोटली जनरल पर्पस सिस्टम है, चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन है, मिनिमल लेबर एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, असेंबली स्टेज, असेंबल करने में आसानी है। ये सारे स्टूडेंट इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे, स्मॉलेस्ट इन साइज है, हार्डवेयर फेलियर इज नेग्लिजिबल है, मच फास्टर कंप्यूटेशन देन प्रीवियस जनरेशन, no air condition required in most cases, easily portable because of their small size। portable का मतलब होता है you can carry, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ LSI चिप। स्टूडेंट इसमें बस एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप माइक्रो प्रोसेसर अच्छी टेक्नोलॉजी का लगाएंगे तो आपको इसके और भी कंपोनेंट्स या टेक्नोलॉजी को देखना पड़ेगा। इसी तरह फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, अभी भी और आने वाले जितनी इन्वेंशन है वो सारी फिफ्थ जनरेशन में आएंगी बेटा, जिसमें मेन फीचर्स में आपके पास मेजर इनोवेशन, मेन मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही जबरदस्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एक्सपर्ट सिस्टम भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, साइज, ये सारे स्टूडेंट हमारे पास फीचर्स हैं। और एडवांटेजेस की बात करें, वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज डेवलप, मोर लैंग्वेज एंड मोर रिलायबल, लॉन्ग बिट प्रोसेसर बिल्ड, लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस। और जितने भी लैपटॉप के अलावा भी स्टूडेंट पाम टॉप्स जो कि मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, ये सारी चीजें भी आपके पास फिफ्थ जनरेशन के लिए ही है। और स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक एरा। इलेक्ट्रॉनिक एरा को डिफाइन करें तो स्टूडेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, द एडवांसमेंट इन द वैक्यूम और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब गिव बर्थ टू द इलेक्ट्रॉनिक एरा। जैसा कि स्टूडेंट हमने लेक्चर में पढ़ा कि वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक की जो बर्थ हुई है स्टूडेंट, उससे बहुत ज्यादा एडवांसमेंट मिली इलेक्ट्रॉनिक एरा को। In this era, the true computers were invented, which worked on the principle of input, store, processes, output। ये चारों स्टूडेंट जो फंक्शन हमारे पास है, इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ये चारों हमारे लिए बहुत ज्यादा की रोल प्ले करते हैं। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें जो कि एक ही आएगा इस टॉपिक से, जो कि हो सकता है जनरेशन टेबल। जनरेशन टेबल में स्टूडेंट देखें, सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे ये सीखें आप। सबसे पहले आपने इसमें टाइम पीरियड लिखना है, ठीक है, जिसमें आपके पास फर्स्ट जनरेशन आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ और फिफ्थ। और देखिए यहाँ पे आपने पहला जो लिखना है ना वो मेजर इनोवेशन है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ द कंप्यूटर में वेरी ह्यूज, ठीक है, फिर स्मॉलर देन फर्स्ट और इसकी एग्जाम्पल, फिर स्मॉलर देन सेकंड, फिर स्मॉलेस्ट और टाइनी। देखिए ये आपके पास रॉ वाइज चल रहा है, देखिए इस तरह, ये फर्स्ट रॉ, ये सेकंड रॉ, ये आपके पास इस तरह चल रहा है, तो आप याद भी इसको इसी तरह ही रखिएगा। फिर अगर हम स्पीड की बात करें तो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पीका सेकेंड, मोर इम्प्रूवमेंट, ये आपके पास इस तरह चल रहा है, देखिए रॉ वाइज ही आप इसको याद करिएगा। इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास है पंच कार्ड फर्स्ट में, सेकंड में आपके पास है मैग्नेटिक टेप, थर्ड में आपके पास है मैग्नेटिक डिस्क, और उसके बाद फिफ्थ में फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, USB, ये सारी चीजें, और मेमोरी कार्ड, ये सारी चीजें आपके पास है। लैंग्वेज में आपके पास है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, एक्सपर्ट सिस्टम जो कि अभी हम काम कर रहे हैं जिसपे। मेन मेमोरी में आपके पास फर्स्ट जनरेशन में आया मैग्नेटिक ड्रम, सेकंड में अगर हम इंटरनल की बात करें रैम रोम, फिर थर्ड और फोर्थ में रैम और रोम की टाइप्स, और फिफ्थ में भी स्टूडेंट्स ये रोम की टाइप्स हैं, जैसे पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। इसी तरह रैम के टाइप्स हैं डी रैम, एस रैम और ये सिम डेम, ये सारी आपके पास मेमोरी के टाइप्स हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स
आई होप हमारा आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।